गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि हमारे प्यारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग सुनना, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करना, गुरु जी महाराज द्वारा बताए गए शब्द कीर्तन, शिव महापुराण का पाठ, गुरु जी महाराज के दिशा निर्देश सभी हमें गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0266। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन गुरुपा के शुक्राने इतने सारे हैं, गुरुपा की रहमतें इतनी है, महिमा इतनी है कि जितने शुक्राने हम गुरुपा के करें उतने कम हैं। उन्हीं में से आज मैं अपने कुछ शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस दिवाली से पहले गुरुपा के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तू पैसे की चिंता मत कर, तू आराम से दिल खोल के और खुशी से अपनी दिवाली मना, तेरी दिवाली बहुत अच्छी बीतेगी। मेरे को कुछ टाइम से मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा गुरुपा कुछ इस बार बड़ा ही करेंगे मेरे लिए। तो एक्चुअली में मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे कोर्ट के थ्रू मिलते हैं, तो 29 अक्टूबर को डेट थी जब मुझे पैसे मिलने थे कोर्ट की तरफ से, लेकिन उस दिन जज नहीं आया तो मुझे पैसे नहीं मिल पाए उस दिन। और उसके बाद तो छोटी दिवाली और दिवाली थी ही, और मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे थे, मतलब ना के बराबर ही थे एक तरह से घर में पैसे। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू तेरी दिवाली बहुत अच्छी होगी और तुझे ये मिलेगा और बहुत मतलब वो मिलेगा, मतलब बहुत कुछ गुरुपा ने बोला था कि तू बस दिवाली मना, पैसे की चिंता मत कर। लेकिन मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला। तो कभी कभी होता है ना कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। माफ़ करना गुरुपा, हम आपके, वही तो फ़र्क है हम में और आप में गुरुपा, हमारी इतनी औकात ही नहीं है आपकी बराबरी कर पाए गुरुपा। बस हम इंसान हैं, अपना थोड़ा सा भी कुछ नुकसान होता देखते हैं तो वहीं हम भगवान तक से नाराज़ होते हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। फिर मैंने मतलब मन इतना ख़राब हो गया, मैं सही बताऊँ तो माफ़ करना गुरुपा, लेकिन मैंने गुरुपा की 2 दिन 3 दिन जोत भी नहीं जलाना, कुछ भी नहीं करना, मतलब ऐसे मन ख़राब हो गया बिल्कुल कि इतना बड़ा त्यौहार बच्चों के साथ मैं कैसे मनाऊँगी। लेकिन गुरुपा ने कहा था तेरी दिवाली बहुत अच्छी निकलेगी, तो और हुआ भी वही। अगर गुरुपा ने बोला है तो वो पत्थर की लकीर है, चाहे आपके पास कुछ नहीं हो, बिना साधनों के भी, लेकिन गुरुपा वही करते हैं जो वो बोलते हैं। और चमत्कार हुआ हमारे साथ में। गुरुपा
आज 4 साल बाद मेरे हस्बैंड ने घर के लिए कुछ पूछा बेटे से कि बेटा घर पे लाइटें हैं या नहीं है। बेटे ने बोला लाना है। उन्होंने खुद स्टाफ को भेज के घर पे लाइटें लगवाई, बड़े बेटे के हाथ मिठाइयाँ भेजी, घर की डेकोरेशन के लिए फूल वगैरह, बच्चों को पटाखे दिलाना, मतलब दिवाली पे जो कुछ चाहिए होता है सब कुछ उन्होंने किया। तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी उन्होंने, और मैं ऐसे ही गुरुपा से नाराज़ हुई जा रही थी। दिवाली के अगले दिन गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया। उसमें उन्होंने मुझे सत सॉरी गुरुपा ने सत्संग मुझे एक्चुअली दिवाली पे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी पल्स रेट बिल्कुल 45 तक पहुंच गई थी। तो ना मैं शरीर से भी परेशान, लेकिन हाँ उधर हस्बैंड की तरफ से मुझे ज़रूर सपोर्ट मिल रहा था। तो गुरुपा के मेरे पास अगले दिन मैसेज आए। उन्होंने मोनिका आंटी हैं उनका सत्संग मुझे सुनाया। उसमें उन्होंने बताया पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया हुई थी और ऐसे ऐसे मैंने तेरी रक्षा करी है। वास्तव में जिस कंडीशन में मैं उस समय थी, दिवाली वाले दिन उठना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी और मैंने सब कुछ किया। और सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड की तरफ से आ ही रही थी, तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया, पुत्र तू मुझसे चाहे नाराज़ हो जा, कितनी भी नाराज़ हो जा, लेकिन रात को सोते टाइम मुझसे बात ज़रूर किया कर। मेरा दिल इतना भर गया। मैंने कहा अगर हम किसी इंसान से नाराज़ होते हैं तो वो इंसान हमसे 4 गुना ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन हमारे गुरुपा इतने इतने महान हैं, या कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए कि हम नाराज़ हैं। वो हमारे काम भी कर रहे हैं फिर भी हम नाराज़ हो रहे हैं, और उसके बाद भी वो यही बोल रहे हैं कि पुत्र रात को सोने से पहले मुझसे बात ज़रूर किया कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरुपा ने मुझे बोला कि मैं इस दिवाली पर तेरे घर पे आऊँगा, माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर पे आऊँगा। और सच में गुरुपा आए। दिवाली वाले दिन हमारे घर पे चूने और गेरू से मांडने बनाते हैं, और मैं इस घर में 23 साल से हूँ और हर साल दिवाली पे मैं ही मांडने बनाती हूँ। और मेरे दिमाग में छपे हुए हैं कि मुझे क्या बनाना है। अब इतने साल में तो मेरे एक एक जगह का पता है मुझे कि हाँ ये बनना है, लेकिन उस दिन बाहर पोर्च में जब मैं बना रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, जैसे मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और मैं गोले गोले हाफ सर्कल, जैसे सर्कल के ऊपर सर्कल बस बनाए जा रही हूँ। और मेरा बेटा वहाँ गेट पर फूलों की माला से डेकोरेशन कर रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी, मैंने कहा मैं क्या बना रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या बन रहा है और इसको मैं आगे क्या बनाऊँगी। तो मेरा बेटा बोला मम्मी ये तो आपने मोर के पंख बना दिए। मैंने कहा जय गुरु जी। तो वो मुझे बोला मम्मी इसको पूरा मोर बना दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता मोर बनाना। बेटे ने मुझसे ली चूना गेरू की कटोरियाँ और उसने मोर बनाए। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, इतना सुंदर मोर बन के वहाँ पे मेरे सामने था। मैंने कहा गुरुपा सच में जो कहते हैं ना हाथ पकड़ के गुरुजी करवाते हैं, वही मेरे साथ हुआ कि मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ और वो मोर बन गया। फिर जो लक्ष्मी जी का दीपक होता है मेन दिया, उसमें गुरुजी ने मुझे 2 दिन दीपक रहा वो, उसमें गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के और पहले तो बटरफ्लाई के और गुलाब के फूल के दर्शन कराए, और अगले दिन उसमें साक्षात ओम के मुझे दर्शन हुए। फिर गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया कि मैं दिवाली पर तेरे घर आया था, तुझे ब्लेसिंग देकर चला गया, अब तू सुन मैंने तुझे किस रूप में ब्लेसिंग दी है। और उसमें आंटी जी ने वही सुनाया कि लक्ष्मी जी के दीपक में गुरुपा ने ओम के रूप में दर्शन दे के ब्लेस किया। गुरुपा आप कैसे आकर हमको ब्लेस करते हैं और कितना हम लोगों का, अपने बच्चों का आप ध्यान रखते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुपा। हम इंसान तो इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारी तो सोच ही नहीं जाती वहाँ तक जो काम आप करते हो गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद एक सत्संग मेरे साथ आज ही सुबह हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
2 दिन से मम्मी के मेरे पास मेरी मम्मी के कॉल आ रहे थे कि गुरुजी के चाँद में दर्शन हो रहे हैं, तू देख गुरुजी को उनमें। और मैं देख रही थी, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं दिख रहे थे चाँद में। मेरी मेड भी गुरुजी की संगत है, तो वो भी आज मुझे सुबह बोली कि भाभी जी मैंने भी कल रात को देखा, गुरुजी के दर्शन हो रहे थे चाँद में बिल्कुल साफ। मैंने बोला सबको दर्शन हो रहे, मुझे ही दर्शन क्यों नहीं हो रहे गुरुजी के। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे, सबको दर्शन हो रहे हैं आपके, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया फेसबुक पे कि कुड़िए आज मैं तेरे को दर्शन दूंगा। मुझे लगा कि हो सकता है गुरुपा मुझे आज रात को चाँद में दर्शन दे, लेकिन 11 बजे करीब हमारे घर के बाहर 2-3 साधु आए। एक साधु बाबा घर के बाहर आए ऑरेंज कलर के चोले में, और मैं नहीं निकल रही थी बाहर क्योंकि कई फ्रॉड भी होते हैं। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं मम्मी आप मत निकलो बाहर, क्योंकि वो काफ़ी पैसा ऐड कर जाते हैं और मुझे कोर्ट भी जाना था आज। तो मैं बाहर नहीं गई, मैं किचन में से देख रही थी। फिर वो बाबा जाते टाइम बोले ओम नमः शिवाय। जैसे ही उन्होंने ओम नमः शिवाय बोला, मैंने कहा ये तो गुरुजी ही हैं, अब तो मुझे जाना ही है। मैं पैसे लेके बाहर गई, उन्हें दिए, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। फिर जब मैं अंदर आने लगी तो उन्होंने मुझसे बोला कि तेरा नाम क्या है बेटा। मैंने उन्हें अपना नाम बताया, तो वो मेरा नाम लेकर बोले कि बेटा आज से तेरे घर में खुशियों के ढोल बजेंगे, खुशियों के बाजे बजेंगे। और दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद देकर गए। गुरुजी के अलावा वो कौन हो सकता है। मैंने तो गुरुपा से सिर्फ चांद में दर्शन मांगे थे, गुरुपा साक्षात ही आ गए दर्शन देने। ऐसा हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, इतना प्यार अपने बच्चों से। और गुरुपा एक पुकार पे दौड़े चले आते हैं मेरे गुरुपा। संगत जी कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है आगे। मतलब गुरुपा की महिमा का बखान करने के लिए शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बिना अब तो लाइफ जीने के लिए हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी के बिना हम अपनी ज़िंदगी जी भी सकते हैं। उनके बिना अब तो हम अपना एक कदम भी नहीं उठा सकते गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी छत्र छाया में हमको लेने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ अगले शुक्राने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7138। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ
ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਲੋਟਾ ਜਲ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਵਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच सविता आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और गुरु पा के इस पावन मंत्र का पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी। और ये मैं सोनू जी के चैनल में कर रही हूँ। गुरु पा सोनू जी, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप
की महिमा अपरंपार है। आप हर पल, हर क्षण जो है अपना होने का एहसास हमको दिलाते हैं। कल भी मैं जब सुबह उठी तो मैं जैसे ही अमृत वेला पे उठती हूँ तो मैं जैसे बाहर जैसे तो मैं डोर ओपन करती हूँ जो मेन डोर, तो मुझे पूरा वहाँ पर बहुत रोज़ों की फ्रेगनेंस बहुत आई। मुझे ऐसा लगा कि कृपा बस यहीं पर है और बहुत अच्छी रोज़ों की खुशबू आई। तो मैं कृपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। उसके बाद जब मैंने शिवलिंग पर जब चंदन का तिलक किया तो उस पर गणपति जी का और गुरुपा का स्वरूप बना और मैं गुरुपा का इस रूप में दर्शन हुए। बहुत ही शुक्राना है गुरुपा आपका। आप हर पल, हर क्षण जो है अपने रहने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुपा की महिमा तो अपरंपार है। हर गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं, अपने संगत को इतनी शक्ति दे रहे हैं कि वो अमृत वेला कर पा रहे हैं, रोज जो है नित्य नियम कर पा रहे हैं और मैं रोज मंदिर भी जा पा रही हूँ गुरुपा आपकी वैसे कृपा से। और मंदिर में जो है बहुत अच्छे से जो है आपके दर्शन होते हैं। वहाँ पर भोलेनाथ और जो है स्वामी नारायण और गुरु ये कान्हा जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहाँ पर जो साक्षात आपके दर्शन होते हैं गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। आप हमेशा हर तरह से हमको ब्लेस कर रहे हैं। आप आपकी आशीर्वाद से गुरुपा मेरी जो बेटी है वो भी अब जो है कल ही वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। तो गुरुपा आप उसके इतने महीने वो वहाँ रही, आप उसके अंग संग रहे, आपने उसको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होने दी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। उसको आपके आशीर्वाद से वहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने उसकी हर तरह से हेल्प करी। तो वो बहुत ही ऐसा लगता था कि आप उसी के साथ थे, क्योंकि मैंने आपका एक स्वरूप उसके साथ ही भेजा था और उसके सूटकेस में वो मानती नहीं है, लेकिन मैंने चुपचाप से उसके सूटकेस में आपका स्वरूप रख दिया था और आप उसके अंग संग थे। उसका मुझे बहुत मतलब एहसास होता है। गुरुपा अनंतम शुक्राना है। मेरी बेटी के बहुत अच्छे मार्क्स इस सेमेस्टर के बहुत अच्छे मार्क्स आए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। अब आपकी आशीर्वाद से वो सही से पहुँच रही है, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। अब वो आगे उस मास्टर वगैरह करेगी तो उसको आप अच्छी डायरेक्शन देना और वो अच्छी बुद्धि दे रहे हैं गुरुपा, जिससे वो अच्छी सोच पा रहे, उसकी सोच और जो है मतलब जो कर्म है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि प्रदान की है, मेहनत करने की शक्ति दी है गुरुपा और सही रास्ते पे चलने की शक्ति दी है, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जो भी दिया है गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना है। आप बस आज के सत्संग को मैं आज यहीं पर विराम करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ, और कल फिर नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी और सोनू जी मुझे क्षमा कर देना। और गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। गुरुपा आप चाहेंगे तो मेरा सत्संग शेयर होएगा और गुरुपा आप हमेशा मैं आपके शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना शेयर करना और कैसे करना है वो आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। तो ओम नमः जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1086। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और अपनी कृपा पूरी संगत पर बरसाए। और सोनू अंकल, आप पर बहुत बहुत गुरु जी की कृपा हो, जो आप अपनी सारी संगत का सत्संग शेयर करते हैं इतना कीमती टाइम निकाल कर। गुरु जी ने आपको इतनी प्यारी सेवा बख्शी है और आप उसे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो गुरुपा आप पर अपनी कृपा हमेशा बरसाए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, सत्संग तो इतने सारे हैं कि मैं सुनाना शुरू करूँ तो ख़त्म ही नहीं होंगे। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। डेली सत्संग होता है, डेली। और ऐसा हर संगत के साथ होता होगा, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। मुझे गुरुपा की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, टेलीपैथी हो रही थी, शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने सारे कष्ट एक शुक्राना करने से ही ख़त्म हो जाएंगे। और आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे अंकल के ऊपर, तेरे पति पर कुछ बहुत मतलब बड़ा होने वाला है और तेरा रिश्ता भी नहीं रहेगा अगर तू शुक्राना नहीं करेगी, ये सेवा नहीं करेगी। तो कुछ ऐसा ही सत्संग था। तो मैंने उस सत्संग को पूरा सुना और उसमें यही था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और एक मैसेज में था कि अब 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर। तो संगत जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग डेली 7 डेज़ तक शेयर करूँ। बट गुरुपा, अगर आपकी बेटी से नहीं हो पाए तो प्लीज़ उसे माफ़ करना, और नहीं तो आपने जो ये सेवा उसको दी है उसको पूरा करने की उसे हिम्मत देना कि वो अपनी इस सेवा को पूरा कर पाए। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं। मैं सुबह के टाइम पार्क में, डेली रूटीन है मेरा एक्सरसाइज करने जाने का, तो मैं मॉर्निंग 7:30 तक पहुँच जाती हूँ पार्क में। तो संगत जी, मैं जब 1 आवर के बाद 8:30 के अराउंड में पार्क से जब रिटर्न हो रही थी, तो संगत जी मैं बिल्कुल गेट के नियर ही पहुंच गई थी। संगत जी, मैंने वहाँ से क्या देखा कि मेरे मतलब कितने 10-20 स्टेप्स आगे एक छोटी सी क्यारी बनी हुई है। संगत जी, आप हैरान हो जाओगे कि दिन के टाइम 8:40 के अराउंड टाइम था। उस टाइम पे पूरा एकदम डे होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ब्लैकनेस हो या डार्क हो रहा हो। उस टाइम पे मेरे आगे से वो 10-15 स्टेप्स दूर एक क्यारी में संगत जी ब्लैक कलर का स्नेक निकल के गया। मतलब मैं ऐसा लगा जैसे कि मेरा वेट कर रहा था कोई, मतलब गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए वेट कर रहे थे कि कब मैं आऊँ और मेरे आगे से वो निकले। संगत जी, मैंने देखा और वो ब्लैक कलर का स्नेक निकलता हुआ, मतलब उसका मतलब फन नहीं दिखा मुझे, सिर्फ जो उसकी पीछे के बैक होती है वो दिखी। और इतना मोटा स्नेक था, ये नहीं कि बहुत छोटा सा पतला सा, मोटा स्नेक। आप सोचो दिन के टाइम संगत जी वो क्यारी में जा रहा है, और उसके मतलब सेकंड्स बाद मेरे को, फिर मैं कार में बैठ गई तो मुझे फिर मतलब मैंने देखा नहीं उसके बाद वो कहाँ गया कहाँ नहीं। और आसपास जो एक्सरसाइज मशीन पे लोग एक्सरसाइज करी थी एक आंटी, मैंने उनको भी बोला कि मैंने कहा स्नेक है यहाँ पे, तो वो कहती हो। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को सुबह सुबह ये ब्लेसिंग्स दी अपनी। मतलब संगत जी कहते हैं ना, जैसे कि वो कहावत है, बोलते हैं धन्य भाग मेरे जो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वही चीज़ मैंने महसूस की कि मतलब गुरुपा ने सुबह सुबह मेरा दिन बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे गुरुजी उतना कम है। संगत जी, और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, गुरुपा का एहसास ही ना मतलब ऐसा होता है, अगर आप उसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से मानोगे ना, तो हर टाइम गुरुपा आपके साथ है। संगत जी, मैं सुबह एक्सरसाइज करने जाती हूँ तो गुरुजी हमें, मेरे फ़ोन कवर के पीछे उनका स्वरूप हमेशा रहता ही है। और फिर भी मैं काफ़ी बार गुरुजी से कहती हूँ चलिए गुरुजी एक्सरसाइज करने चलते हैं। तो संगत जी, मैं अकेले एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हुई कि मैं 10 इयर्स तक किसी ग्रुप में एक्सरसाइज करती थी।
उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स हुए आपस में, तो मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं अकेले ही करती हूँ। तो संगत जी, अकेले करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप इतने टाइम से उस ग्रुप वाले एटमॉस्फेयर में रहे हैं, सबके साथ आपको करने की हैबिट है, और वो हैबिट आपकी एकदम से चेंज हो जाए, तो जब भी आपकी कोई हैबिट चेंज होती है तो उसको आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो यही मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत कभी कभार तो मेरे को कुछ नहीं पता महसूस होता था, बट कभी मैं बहुत लोनली सा, ऐसे डिप्रेस सा फील करती थी एक्सरसाइज करते हुए। तो संगत जी, एक दिन मैं अपनी जब एक्सरसाइज का वर्कआउट कर रही थी, संगत जी, इतना प्यारा एहसास हुआ ना मुझे, इतना प्यारा एहसास कि मैंने गुरपा से कहा कि गुरपा, आपकी बेटी ना थक गई है, प्लीज़ उसे हाथ पकड़ के ये राउंड ना उसका पूरा करा दो। संगत जी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा वो राउंड कब में पूरा हो गया, और मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे को रुकना था या कुछ था। मैं चलती चली गई और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मतलब मैं एक एक्सरसाइज करते हुए कह रही हूँ, गुरुपा नहीं, आप मेरे से पहले फर्स्ट नहीं आ सकते, मैं फर्स्ट आऊँगी, और ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप मुझे हरा दोगे। मीन्स मतलब जी, मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी, मतलब वो एहसास था कि मैं ऊपर रनिंग करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ रनिंग कर रहे हैं। वो एहसास मेरे को इतना, मतलब आज तक मैं उस एहसास को ना महसूस करती हूँ, मैं उसे भूलती नहीं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे। तो गुरुपा, इतना प्यारा आपने अपना एहसास कराया, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी बेटी के साथ हमेशा रहिएगा, उसे किसी की कमी महसूस ही ना हो। और संगत जी, ये मेरे साथ रोज़ डेली होता है। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अभी मैं कल या परसों की बात है, मैं जब रनिंग कर रही थी तो मेरे आगे पिजन के फेदर्स जैसे होते हैं ना, स्काई से उड़ के कोई आपके ऊपर ऐसे कॉटन बॉल्स या ऐसे कुछ उसकी बरसात होती है, तो ऐसे संगत जी मेरे आंखों के आगे से बिल्कुल ऐसे ऊपर से उड़ता हुआ एक पिजन का फेदर आके एकदम से नीचे गिरा। थोड़े से डिस्टेंस पे फिर एक और गिरा। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपना एहसास करा रहे हो पल पल की मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो संगत जी, ये एहसास ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। और संगत जी, ऐसे ही जब पिजन्स के फैदर मेरे आगे जैसे कभी साइड में कभी ऐसे मुझे मिलते हैं, तो मैं उठा के उन्हें अपने बैग में रख लेती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकती। और वो आज तक मेरे बैग में ही रखी हुई हैं। कभी मुझे बटरफ्लाई के उसमें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे आसपास बटरफ्लाइज होती हैं। कभी संगत जी कार पार्क करती हूँ पार्किंग में, तो वहाँ पे 666 4x7 डबल नंबर्स की ब्लेसिंग, ऐसे आसपास बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक सराउंडिंग सी, एक सर्कल बना रखा है कि ये सारी कार्स का, और वहाँ मेरी कार खड़ी है कि गुरु जी ने प्रोटेक्ट कर रखा है। एक सर्कल बना के, एक जैसे कहते हैं ना सुरक्षा कवच, वो बना रखा है। घर से निकलती हूँ, मेरे आगे ही आज की बात है 6663 की कार मेरे बिल्कुल आ गई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो अपनी बेटी के हमेशा अंग संग रहते हैं और उसे महसूस कराते हैं, एहसास कराते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे फील कर। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत को आप अपना एहसास कराइएगा, सब संगत के अंग संग सहाय रहिएगा। और संगत जी, आज मेरे साथ मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं ऐसे जा रही थी अपनी एक्सरसाइज करने, तो पार्क में एक अंकल थोड़ा सा मतलब मीन्स होंगे 4-5 स्टेप्स में से दूर, और मेरे को कहते कि बेटा राम राम, कुछ राम राम बोला कि राधे राधे, कुछ ऐसे बोला था, मेरे को नहीं एग्जैक्ट याद है। तो मैंने बोला राम राम अंकल। तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा ने आज मुझे सुबह सुबह विश किया और मुझे ब्लेस किया है कि वो मेरे गुरुजी थे जो मेरे से ये बोल रहे थे। क्योंकि संगत जी ऐसे मेरे से मतलब बहुत रेयर ही ऐसे कोई बोलता है, तो लेकिन एकदम से उन्होंने मुझे देखते ही बोला, तो ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी मेरे से बोलने आए कि राम राम बेटा।
तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, खाली गुरुपा अपनी बेटी को मुझे नहीं ब्लेस करते, मेरे पूरे परिवार को, मेरे नहीं, अपने पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी मेरा बेटा, गुरुपा का बेटा थोड़े दिन पहले दिवाली के आसपास बीमार हो गया। उसे फीवर एंड स्टमक इन्फेक्शन एंड ऑल हो गया। तो संगत जी, वो उसके मतलब रात को सो नहीं पा रहा था 2-3 दिन से। उसको बार बार स्टमक पेन होता था, वो उठ के बैठ जाता था, पूरी रात जगता था, ऐसे मुझे तंग करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, फिर दूसरे दिन मेरे माइंड में आया, मैंने उसको बोला, अच्छा बेटा कुछ नहीं होगा, आप अपने स्टमक पे गुरुजी का चंदन लगवाओ। और उसके बाद संगत जी, मैं ना गुरुजी का मंत्र जप मोबाइल में चला के उसके बेड तकिए पिलो के साइड में रख देती थी। संगत जी, विदिन सेकेंड्स वो सो जाता था। और उसे पता ही नहीं, मैं उसे कहती थी, अच्छा बैठो माता, बस लेट जाओ, और ये साइड में आपके रखा है और आप लेट जाओ बस। तो वो कहता था, मम्मी ऐसे थोड़ा नींद आएगी। मैं कहूँगी, बेटा आप लेटो तो सही। संगत जी, वो जैसे ही लेटता था विद इन सेकेंड्स वो सो जाता था और बहुत देर तक सोता रहता था। फिर एकदम से उसकी आँख खुलती थी, कहता था, मम्मी ये बंद हो गया है, आप ये फ़ोन आपका बंद हो गया, नहीं चल रहा। फिर मैं दोबारा उसको ऑन कर देती थी, तो संगत जी वो फिर सो जाता था। तो ऐसे करके उसके 2 दिन तक पूरी रात निकल गई। तो शुक्राना गुरुपा अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी देखिए, जिस दिन उसको 3 डेज़ हो गए थे, मतलब 3 डेज़ होने वाले थे, बट वो इतना बेचैन हो रहा था, नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, आप मेरे को, डॉक्टर ने कहा है अल्ट्रासाउंड, आप मेरा अल्ट्रासाउंड कराओ। मैंने कहा ठीक है, करा लेते बेटा। तो वो अपने मेरे अंकल के साथ अल्ट्रासाउंड कराने गया। संगत जी, अभी छोटा है, 12 इयर्स का ही है, तो अभी थोड़ा सा इतना उसने कभी कराया नहीं अल्ट्रासाउंड, तो उसको ऐसे पता नहीं था कि भाई ब्लैडर फिल करना होता है और इतना वाटर ड्रिंक करना होता है, तब अल्ट्रासाउंड होता है। तो फर्स्ट टाइम था उसका, तो वो चला गया और उसने वहाँ बहुत सारा वाटर भी पिया, लेकिन उसको प्रेशर मतलब इतना नहीं बन रहा था और उसको वॉमिट जैसा होने लगा था और उसका स्टमक इन्फेक्शन था। तो इस चक्कर में उसको बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गया था उसको। तो उसने कहा, पापा घर चलो, मैं नहीं करा पा रहा। और संगत जी, मैंने बिलिंग भी करा ली, मेरे अंकल ने सब कुछ करा ली, पेमेंट सब हो गई, बट उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और वो वापस आ गया। तो ये था कि अभी थोड़ी देर बाद उसको, क्योंकि भूख भी लग रही थी, उसने कुछ नहीं खाया था कल से, तो कि इसको ब्रेकफास्ट करा के और फिर मैं दोबारा ले जाऊँगी। मेरे अंकल जी तो अपने काम पे चले गए थे, तो मैंने कहते फिर तू ले जाइयो इसको और दिखा करा के ले आई। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, बट वो कह रहा था कि मेरे को तो भूख लग रही है और उसने खाना खा लिया और कहता कि मेरे को तो प्रेशर अभी बन नहीं रहा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर तो तेरे को और कह रहा था स्टमक पेन भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है आज। तो मैंने कहा अगर तेरे को स्टमक पेन कम लग रहा है तो एक काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड कल मॉर्निंग में करा लेंगे, उस टाइम तेरा प्रेशर भी बना होगा, तब अभी रुक जाते हैं। कहता ठीक है मम्मा। तो संगत जी, मैं गई, मैं उनसे बात करी, उन्होंने मुझे रिफ़ंड वगैरह दे दिया। तो संगत जी, हमारा पहले से ही मतलब आप देखिए, हमारा मन नहीं था अल्ट्रासाउंड कराने का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अभी 3 डेज़ वेट करो, उसके बाद कराना। बट अभी 2 डेज़ ही हुए थे, बट वो बच्चा मान नहीं रहा था, पीछे पड़ा हुआ था, तो हम ज़बरदस्ती गए थे उसके कहने पे, बट हमारा मन नहीं था। तो देखिए, इसकी ज़बरदस्ती कहते ना कि वेस्टेज ऑफ मनी क्यों करनी बेटा, क्यों फालतू में। अभी जब डॉक्टर ने बोला है 3 डेज़, तो वेट तो करो, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो टाइम तो लगेगा, बट वो नहीं मान रहा था। तो संगत जी देखिए, गुरुपा ने कैसे अपना वो किया कि हमें लग रहा था कि पैसे भी वेस्ट होंगे अल्ट्रासाउंड में, और अभी इसको ये सब चीज़ें कराने की नीड नहीं है, एक दिन वेट कर लेते। तो संगत जी देखिए, डॉक्टर साहब ने गुरुपा ने कैसे अपना वो करिश्मा किया कि वो वहाँ गया और उसने वाटर भी ड्रिंक किया, सब कुछ किया, बट उसके बाद भी उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। घर आते ही उसका कहा मेरे को स्टमक में इन्फेक्शन कम लग रहा है, स्टमक पेन कम लग रहा है, तो अभी आज वेट कर लेते हैं। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुपा हमारे दिल की बात जान लेते हैं और जो हम चाहते थे उन्होंने वो ही किया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपकी तो महिमा इतनी है कि उसका गुणगान करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन आपकी महिमा नहीं ख़त्म होगी गुरुपा। शुक्राना अपनी संगत पे, अपने सारे गुरु परिवार पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाने का। ऐसे ही सारी सरबत का भला कीजिएगा गुरुपा।
संगत जी, और से एक सत्संग और बताती हूँ। परसों शाम का है, तो संगत कल शाम का है, सॉरी संगत जी, मेरे अंकल जी को बाहर जाना था बिजनेस ट्रिप पे। तो संगत जी, मैंने जैसे अपना लास्ट टाइम सत्संग में भी शेयर किया था कि 2024 मेरे अंकल के ऊपर बहुत भारी है, और कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी हैपन। बट गुरुपा ने मुझे मैसेज दे रखे हैं कि मैंने तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। करवा चौथ पे भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, और उससे पहले भी दे रहे थे कि मैंने तेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। जो भी थे इनसे रिलेटेड सारे मैसेजेस मेरे पास आते थे। तो संगत जी, फिर मैं नीचे जब गई उन्हें ड्रॉप करने, तो मैंने वो कार में जब बैठ गए तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप जिस तरह लेके जा रहे हो अच्छे से, इसी तरह आपको वापस लाना है, आपने साथ जाना है, आपने ही साथ लेके आना है। और संगत जी, मैं एकदम से देखती हूँ उस कार का नंबर, जो उन्हें कैब लेने आई थी उसका नंबर था 55515। तो संगत जी, जिसका टोटल होता है 16, 6 + 1 7। तो मैंने कहा, गुरुपा आप तो साक्षात उन्हें लेने ही आए हो। मैं कह ही रही थी आपको कि आप लेके जा रहे हो, आप ही लेके आओगे, और वैसा ही हुआ कि आप भी उन्हें लेने आए हो। तो मैंने बोला, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हर बार जब मेरे अंकल जाते हैं बाहर, पूरा जब इस ईयर जब भी गए हैं तो मैं उन्हें अकेले जाते थे, इस बार वो किसी के साथ गए हैं। तो संगत जी, मैं हर बार तो उनके हैंड पे गुरुजी से ब्लेस करके कलावा बांध के भेजती थी, बिना उसके मैं कभी नहीं भेजती थी, क्योंकि मन में बहुत डर था कि 2024 में पता नहीं क्या हो जाए। तो संगत जी, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने उनको कलावा बांधा तो उन्होंने ना आने के बाद उसे उतार के साइड में रखा, और वो पता नहीं कैसे नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि यार, गुरुपा का ब्लेस्ड कलावा इन्होंने उतार दिया। और थोड़ी देर पहले ही मैं गुरुपा से अरदास करके चुकी थी, गुरुपा इस बार उन्होंने ये कलावा हर बार उतार देते हैं, बट इस बार ना उतारे, पहने रहे। बट आके देखती हूँ तो वो ज़मीन पे पड़ा होता है। तो मुझे इतना दुख हुआ कि उनका ब्लेस कलावा ऐसे ज़मीन पे पड़ा है। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बांधूंगी, बस गुरुपा से अरदास करूँगी कि आप ही उनके अंग संग सहाय रहना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि गुरुपा का धागा ज़मीन पे पड़ा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग और बताती हूँ, मतलब सत्संग क्या, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि सत्संग का इनवाइट भेज रहा हूँ, सत्संग ज़रूर अटेंड करियो। संगत जी, मेरे पास थोड़े दिन बाद ही सत्संग का इनवाइट आ गया मेरे किसी नोन के थ्रू। तो संगत जी, बट मैं जा नहीं पाई, बिकॉज़ क्योंकि मेरे पास जब इनवाइट आया दिवाली का टाइम था, और उस टाइम संडे था उस दिन। तो संगत जी, सबके संडे को पता है एज़ की ऑफ होते हैं हस्बैंड्स के, तो इस चक्कर में उनके दिवाली पे इधर जाना, रिलेटिव्स के ये सब प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं। तो मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम वो फिक्स था, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैसेज आया, तो मैं उस अपने प्रोग्राम को आगे पीछे शिफ्ट भी नहीं कर सकती थी। तो मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ दिवाली देने जाना था, और वो थोड़ा दूर रहती है। तो संगत जी, मेरे को इतना अफसोस हुआ, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे पहले मैसेज कर दिया करो अगर ऐसा कुछ इनवाइट हो, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम फिर डिसाइड करती। तो मुझे बहुत दिल से चाहत थी कि मैं गुरुपा के सत्संग में जाऊँ, बट मैं नहीं अटेंड कर पाई। सॉरी गुरुपा, हो सकता है मेरी किस्मत में नहीं होगा जाना, इसलिए मैं नहीं गई। आपने तो अपना इनवाइट भेजा ही था मेरे को, तो सॉरी गुरुपा। अब संगत जी, गुरुपा से अरदास की है, बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, बहुत मन। बट गुरुपा बोलते हैं तेरा बड़े मंदिर का बुलावा आने वाला है, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, तुझे डुगरी बुलाने वाला हूँ। बट संगत जी, अभी तक तो मैं नहीं गई। अरदास करती हूँ कि गुरुपा बस बुला लो, बड़े मंदिर जाना है गुरुपा, बहुत टाइम हो गया गए हुए। और मैंने गुरुपा से ये भी अरदास की है कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी जाऊं, तो वो भी मेरी यात्रा नहीं हो पा रही है। गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी की अरदास कबूल करना, उसको बड़े मंदिर बुला लो, डुगरी मंदिर बुला लो, और उसे माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी की यात्रा भी करा दो।
जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी और भी बहुत सारे सत्संग हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ, गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को, अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि ये सत्संग मैं रात के 1:30 बजे 1:35 हो रहे हैं जो मैं ये सत्संग अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसा ही होता है, सब होते हैं आसपास मेरे, तो मैं नहीं कर पाती रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे थोड़ा बहुत मानते हैं। तो मैं मेरी सासू माँ के आगे मैं नहीं कर पाती, और फिर मेड्स भी होती हैं दिन में, कभी कोई बेल, ये सब तो मैं नहीं कर पाती। इसीलिए, और गुरुपा के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे बार बार, एक ही मैसेज, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो करना ही करना है। तो संगत जी, अभी एक चीज़ और बताती हूँ, मैं अभी उससे पहले कुछ अपना और काम कर रही थी, मीन्स मेरी किट्टी है, तो मैं उसके अरेंजमेंट्स में ही लगी हुई थी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुपा बोलेंगे कि तेरे को मैं इतने दिन से कह रहा हूँ सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, वो तो तेरे से हो नहीं रहा, और तू अपने किट्टी की तैयारी और इनकी तैयारियों के लिए तू अपना टाइम निकाल के कभी भी कर लेती है, चाहे रात को करनी, मैं 12 बज रहे हूँ, रात के 1 बज रहा हूँ, वो तेरे पास टाइम निकल जाता है, बट शुक्राना करने का तेरे पास टाइम नहीं होता। तो मेरे को इतना ज़्यादा मन में ऐसा, मतलब अपने मन में सोच रही हूँ और इतना ज़्यादा ऐसे फील सा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देर हो जाए। मैं सोने जा रही थी, बट फिर मन में आया नहीं, सोना नहीं है, पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद सोऊंगी, चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए। तो गुरुपा, आपकी बेटी ने आपकी आज्ञा का पालन किया, और ऐसे ही आप उसको आगे अपना सत्संग शेयर करने के लिए हिम्मत देना, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ ऐसे सत्संग शेयर करने में, पता नहीं क्यों मन में अंदर से एक डर सा रहता है कि कुछ गलत ना बोल दूँ, कभी कुछ ना ऐसा बोल दूँ। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो या मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो, उसके लिए माफ़ करिएगा। गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ करिएगा। सोनू अंकल, आपसे भी तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7162। जय गुरु जी। नमस्कार सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो ये मैं व्हाट्सएप के ज़रिए अपना शेयर करना चाहती हूँ वो सत्संग। तो सभी को जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से पहले, मतलब कि मेरी ज़िंदगी में गुरु जी के आने से पहले की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जब से गुरु जी मेरे ज़िंदगी में आए हैं और उन्होंने अपने चरणों से मुझे जोड़ा है, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ही चेंज हो गई, बिल्कुल ही बदल गई। मेरी पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग जो है उससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुरु जी का साथ हो तो हमारा हर दिन सत्संग बन जाता है, हर दिन एक चमत्कार होता है, हर दिन हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, देखते हैं और गुरु जी की महिमा को। और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। इससे पहले एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो
मैं दुबई में रहती हूँ। इससे पहले एक बार मेरा आईडी जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है यहाँ पे, वो गुम गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ छोड़ के आई हूँ। और मैंने गुरुजी से अरदास की तो मुझे मेरा जो आईडी है बहुत जल्द मिल गया। उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि आपका आईडी हमारे पास है, आप कभी भी आके ले जा सकते हैं। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और मेरी सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ पे कि हमारे साथ एक स्कैम हुआ था जिसमें मेरी आईडी को यूज़ किया गया और मेरी आईडी के ऊपर बहुत सारा बिल शो होने लग गया। तो मैं बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि काम भी मेरा इतना अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम पे और इतना सारा बिल देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और बहुत सारे कॉल्स आते थे हमें इसके रिगार्डिंग। फिर बस ये गुरु जी रास्ता दिखाते गए और हम उस पे चलते गए। तो हमारा जो है ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मेरी अरदास मेरे गुरु ने मेरी सुनी और हमें इन सब चक्करों से बचाया। और चाहे टाइम लगा लेकिन उन्होंने हमारे जो इस संकट को दूर किया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है, कोई ना कोई दुख जरूर होता है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होएगी। और हर दिन अब ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर उनके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी कोई लाइफ है। उनके बिना तो हम ही नहीं हैं। तो गुरु तो हर जगह है, वो हमारे साथ है। हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ मुझे एहसास होता है गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। मुझे पहले लगता था कि शायद मैं अपने आप से बात करती हूँ, लेकिन नहीं, हर चीज़ में वो मुझे सिखाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। हर चीज़ वो हमारे चाहे मन में आवाज़ है वो, पर गुरु की ही आवाज़ है, वो ही हमें सिखाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम कुछ भी करते हैं हम पहले उनसे पूछते हैं कि हाँ गुरुजी ये ठीक रहेगा, ऐसे हम कर सकते हैं। और हमारे सवालों के जवाब भी गुरुजी देते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसके लिए मैं अनंतम बार गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सब पे अपनी मेहर रखना, सबका कल्याण करना गुरुजी। कोई भी दुखी ना हो, हर कोई आपके साथ जुड़े और आपके आशीर्वाद प्राप्त करें और इसी तरह सबके कष्ट दूर हों। सब आपकी भक्ति में मगन होके मस्त रहें और एक विश्वास, एक आत्मविश्वास सब में बना रहे कि हाँ हमारे गुरुजी हैं जो हमें संभाले हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग का विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं आपके पास मेरा ये पहला सत्संग है। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8145। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु जी, ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, इसे स्वीकार करना।
मेरी गलतियां बख्शना गुरुजी, पाप कर्म बख्शना। और गुरुजी आपको सबसे पहले हैप्पी गुरुपुरब और सारी संगत को हैप्पी गुरुपुरब। गुरुपुरब यानी गुरु का पर्व। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं कनाडा से हूँ और गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल 1 मंथ हो गया और इसमें गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी पूरी फैमिली को। उसके लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। मेरे दाता महाराज शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने दिवाली पे ही मुझे बोला था कि तेरी दिवाली अच्छी जाएगी, तो तुझे 2 खुशियाँ मिलने वाली हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की है, उसके लिए मैं ये अमृत वेला में गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, गुरुजी का मैसेज था कि जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी मैंने तुझे ब्लेस किया है, इसलिए गुरुजी आप ही ने मुझे ये जॉब दी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने बोला है कि मैं तेरे घर में हूँ और मैं तेरे सब दुख दरिद्र अपने साथ लेके जाऊंगा और तुझे खुशहाली भरी जिंदगी दूंगा। उसके लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना। आपकी इस ब्लेसिंग के लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर घड़ी हर पल दा शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने बोला है कि मैं 13 नवंबर को तेरे भाई को न्यू लाइफ और अच्छी खुशहाली भरी जिंदगी और उसकी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से भी, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे अंकल जी की गुरुजी आपने ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल दी है, उसके लिए भी शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे छोटे बेटे को गुरुजी आप भी कनाती है, उसको भी आप बहुत ब्लेस करते हो। वो बोलता है मम्मी गुरुजी मुझे रात को ब्लेसिंग देने आते हैं। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सब संगत की झोलियां भरना, सब संगत को ब्लेस करना, सबको गुरुजी रोजगार देना। महाराज संगत गुरुजी आप ही ने जो मुझे जॉब ब्लेस की है, वहाँ मेरी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी गुरुजी, और आपने मुझे वो जॉब ब्लेस की, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने टोटल मेरी लाइफ चेंज करी है गुरुजी महाराज। मैं पहले जो थी वो अब नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी महाराज। और मुझे गुरुजी ने बोला है कि अपने फैसले आप लेना सीख, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, और तुझे जो भी बात करनी है मुझे शेयर करनी है। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते एक मैं ही तेरा वेल विशर हूँ, बाकी कोई तेरा वेल विशर नहीं है। सब लोग तुझसे जलते हैं, तो जो बात करनी है तो मुझसे कर, मुझसे वास्ता रख और किसी से नहीं। शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज अमृत वेला में मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हो कि जो कोई चीज पड़ी है आप प्लीज उसे वहीं पे नष्ट कर दीजिए गुरुजी। मैं नहीं मिल रही मुझे, और मेरे घर को गुरुजी दुख बीमारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से दूर रखिए गुरुजी। आप ही का घर है, जहाँ आप वास करते हो वहाँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए गुरुजी। कृपा बरसाओ महाराज, कृपा बरसाओ दाता, कृपा करो। गुरुजी ने बोला है कि आज तू मेरे से जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। गुरुजी मैं आप ही को आपसे मांगती हूँ गुरुजी महाराज।
आप ही को मानती हूँ गुरुजी, अपनी भक्ति लगाओ। बस मैं आप ही में मिल जाऊं गुरुजी, मैं आप ही में मिल जाऊं। परमात्मा मेहर करो दाता, मेहर करो मेरे मालिक। अपने चरणों की मौज महाराज, अपना भक्ति का रस लाओ महाराज, भक्ति का रस लगाओ। संगत जी सॉरी, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। गुरुजी माफ करना, बस मुझे अपने साथ जोड़ लो गुरुजी महाराज, अपने अंदर समा लो गुरुजी महाराज। आपकी भक्ति में डूब जाऊं गुरुजी, मुझे किसी से कोई वास्ता ना रहे और मेरी बुराइयां खत्म कर दो, मुझे शून्य बना दो गुरुजी, शून्य बना दो। बस आप ही के गुण गाऊं, आप ही के दर्शन करूं, आप ही का सेवा करूं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा अमृत वेले का छोटा सा शुक्राना स्वीकार करना मेरे परम पिता मालिक महाराज महाशिव। आपको कोटि नमन, आपकी बेटी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वथा भला करना। मेरी मम्मी की तरफ से गुरुजी आपको बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग और आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार करना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो 1 साल में गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छे से अपनी ब्लेसिंग इतनी दी है कि मैं हर एक सत्संग में उसे जरूर रिपीट करती हूँ। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक दूर किया है, न्यू लाइफ बख्शी है, मेरी बीमारियां दूर करी है ड्रीम में जो मुझे पता भी नहीं था। फिर गुरुजी ने मेरे अंकल को भी हेल्थ बख्शी है, उन्हें का बिजनेस दिया है। और गुरुजी ने अभी संगत जी मुझे दिवाली पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी मैं तुझे जॉब ब्लेस करने वाला हूँ। तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे कनाडा में जॉब ब्लेस की है, जो कि मैं लास्ट 2-3 साल से ट्राई कर रही थी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। श्वास श्वास गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है, बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे वो वाली जॉब दिलाई गुरुजी। अब मेरी अरदास आपके चरणों में ये है कि आप पल पल मेरे साथ रहना उस जॉब में, मेरे से कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि न्यू जॉब है गुरुजी और यहाँ कनाडा में जॉब मिलना बहुत मुश्किल से है। तो मैं गुरुजी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, आपके चरणों में मेरी अरदास है कि आप पल पल मेरे साथ रहना, मेरे से कुछ भी गलत ना हो गुरुजी। और दूसरा गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी संगत जी। मैं अमृत वेले में थोड़ा बैठी थी तो सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी रोज की खुशबू दी, मानो ऐसे लगे कि गुरुजी मेरे साक्षात मेरे पास ही खड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ये स्पेशल शुक्राना गुरुजी का 2 बातों के लिए गुरुजी। और गुरुजी ने बोला है कि तेरी लाइफ में सारे दुख दरिद्र बीमारियां दूर कर दी हैं ब्लैक मैजिक, और अब तेरे लाइफ में मैं खुशियां भर रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब जॉब के लिए थोड़ा मैं बिजी हूँ गुरुजी, लेकिन जब भी मुझे टाइम जरूर मिलेगा तो मैं आपका शुक्राना जरूर कर दिया करूंगी। थोड़ी लेट हो जाया करूंगी गुरुजी, लेकिन मैं जरूर किया करूंगी आपका शुक्राना। उसके लिए आपके चरणों में अरदास है गुरुजी, आप बुरा नहीं मानना, मैं आपका शुक्राना जरूर किया करूंगी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुम माँ बेटी को, मैंने बहुत बड़ा तुम दोनों पर कष्ट आया था जो मैंने छोटे में टाला है। और संगत जी सच में गुरुजी ने ठीक
जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं। वहाँ काम पर मेरे को फर्स्ट डे ही मेरी फिंगर में बहुत डीप कट लगा। तो लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ी बला छोटे में टाल दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते तुझे मैं किसी ना किसी रूप में हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, तो मुझे महसूस किया कर। शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग है मुझे देने के लिए। गुरुजी कहते बस अब तेरे ना आने वाला साल देखना, तेरे कैसे खुशियों की बौछार करता हूँ तुझ पर। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तेरा मन बहुत अच्छा है, तू सबका भला चाहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। बस महाराज सेवा का दान बख्शिए गुरुजी, और कुछ जो नेगेटिव लोग गुरुजी आप देख रहे हैं उन्हें दूर करिए गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं कर पाती हूँ। परमात्मा कृपा करिए, दया करिए महाराज। संगत जी और गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग, अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज गुरुजी देते हैं। गुरुजी कहते हैं जितना हो सकता है मंत्र जाप कर कुड़िए, शुक्राना कर और दान पुण्य कर। दान पुण्य करने से तेरे कष्ट बहुत जल्दी जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए। गुरुजी परमात्मा ऐसे ही हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। गुरुजी कहते कुड़िए अहंकार ना आंदे अपने च अहंकार और नीवे रही, मैं तुझे बहुत कुछ देना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महाराज। अहंकार भी आप भी तोड़ोगे गुरुजी, मेरे में कभी अहंकार नहीं आए, बस मुझे नीवा रखना गुरुजी। मेरा माइंड सेट रखना अपने चरणों में, बस कुछ भी हो जाए मेरा जो मेरी एकाग्रता है गुरुजी, मेरा आपके पूरा कंसंट्रेशन आपके बस चरणों में रहे, कहीं इधर उधर ना जाए गुरुजी। इतनी महाराज मेरे पर कृपा करो गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। परमात्मा महाराज आपके चरणों में कोटि नमन महाराज, कोटि नमन परमात्मा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।